वेलकम गाइस टू माय चैनल। इस चैनल पे मैं स्टडी अब्रॉड वीडियोस लाती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप आगे बढ़ने से पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रहे हैं तो देर आर टू रीसेंट अपडेट रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा जो कि इम्प्लीमेंट हो जाएगी बाय 1 अक्टूबर 2023। और इसमें पहला अपडेट है कि जीटी विल बी रिप्लेस बाय जीएसटी। तो जीटी आप जानते होंगे जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी आपको चेक करती है आपके इंटेंशंस कि आप क्या प्लान कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज़, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, जिसमें कि यूनिवर्सिटी आपका प्रोफाइल अच्छे से चेक करती है। तो जीटी के बारे में आपको मैं बता दूं, जीटी इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस। आप में से किसी ने अगर एप्लीकेशन करी हो ऑस्ट्रेलिया में तो आपको एक फॉर्म भी मिला होगा जिसमें जीटी प्रोसेस के दौरान आपको सब वो फॉर्म फिल करना पड़ता है रिगार्डिंग ऑल योर बैकग्राउंड सो दैट दे अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल। तो जीटी होता है जिसमें कि यूनिवर्सिटी चेक करती थी अभी तक कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है और क्यों ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहा है, उसका इंटेंशंस क्या है, इसका मैरिटल स्टेटस क्या है, इसके एजुकेशन में कोई गैप तो नहीं है, वर्क एक्स में कोई गैप तो नहीं है। मींस आपका पूरा प्रोफाइल यूनिवर्सिटी चेक करने के बाद आपको जब समझती थी कि हाँ ये जब बच्चा जेन्युइन है, तब आपको वो ऑफ़र प्लेस करती थी। तो ये प्रोसेस अभी चेंज हो रहा है। इन द प्लेस ऑफ जीटी दे आर गोइंग टू कंडक्ट जीएसटी। जीएसटी वॉज इन डिस्कशन फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स। मार्च से डिस्कशन हो रहा था इस पे, और अभी ऐसी अपडेट आई है कि फ्रॉम दिस अक्टूबर 2023 इट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट। और इसमें क्या है, ऐसा एक्सपेक्ट हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ आर गोइंग टू बी मोर विजिलेंट और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, एंड जीएसटी इज़ गोइंग टू बी मोर टफर। द रीज़न बिहाइंड फॉर जीएसटी एंड द चेंजेस आर कि Australian universities were getting lot many fraudulent documents फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जब आप जानते होंगे जब हम एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं तो वी हैव टू शो आवर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, और जब हम इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम प्रोसेस में यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं जो हम उनको सबमिट करते हैं। और एट द टाइम ऑफ वीज़ा लाइक स्टूडेंट हैज़ टू शो 1 year ऑफ लिविंग एक्सपेंस एंड 1 year ऑफ ट्यूशन फीस ऑल्सो, लाइक जो आपको शो करेगा कि आप एलिजिबल हो, आप अफोर्ड कर सकते हो आप वहाँ की स्टडीज़ को। बट यहाँ से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं तो दे ऑल्सो यूज़ दी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट। इवन कि बैंक की जो एफडी होती है, आईटीआर होते हैं, इवन यहाँ तक स्टूडेंट्स फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट यूज़ करते थे। तो इन सब चीज़ों को और अच्छे से मॉनिटर करने के लिए, ताकि फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट यूज़ ना हो और जो भी स्टूडेंट की इंटेंशन हो पहले से वहाँ क्लियर हो, इसलिए ये चेंजेस किए जा रहे हैं। वहाँ पर स्टूडेंट पहुँच कर दे आर मैनी स्टूडेंट्स दे डोंट वांट टू स्टडी, दे एक्चुअली ड्रॉप आउट फ्रॉम दी यूनिवर्सिटीज़ एंड देन दे स्टार्ट डूइंग जॉब, या फिर यहाँ से वो मास्टर्स के लिए एनरोल होते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद दे एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग दी वोकेशनल कोर्सेज। तो ये ऐसे केसेस को यूनिवर्सिटीज़ में मिल रहे थे, और बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग दीज काइंड ऑफ things. So that's why universities and the Australian government have taken this step. They are replacing GTE to GST. In GST, students may have to appear for the interview at the time of filing visa also. और पहले ऐसा कोई भी चांसेस नहीं था जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के लिए इंटरव्यू होते हों, बट अभी जीएसटी में एक नया रिफॉर्म है जिसमें कि स्टूडेंट हैज़ टू अपीयर, नॉट फॉर एवरी स्टूडेंट बट इट विल डिपेंड ऑन केस टू केस, जहाँ पर स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है। सो स्टूडेंट हैज़ टू बी रेडी विद दैट also. Secondly, the checks will be on your academic documents, your again फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, और आपका इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट आपने शो करी है दैट इज़ जेन्युइन एंड नॉट। तो जो मेजर जिस पर सारी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं, आई मीन द पॉइंट अराउंड विच ऑल द चेक्स विल डिपेंड इज़ योर जेन्युइनिटी ऑफ द स्टूडेंट। सो जो स्टूडेंट जेन्युइन है उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ few international students who are making them fool, ये उनके लिए है। तो universities and Australian government are just fed up with all these things, and they are trying to just check and get the genuine student for their studies, that's all. Second update is regarding your living expense.
यूज़ करेंगे फॉर आर लिविंग एक्सपेंस. नाउ दिस हैज़ बीन इंक्रीज्ड and it is going to be 17% increase for student visa. वैसे जो 21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर था, इट वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू 11,13,000 इंडियन रुपीज़. और अभी जो नया आपको लिविंग एक्सपेंस की अपडेट है जो शो करना है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग वीज़ा, इट इज़ 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर. एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 12,96,000 इंडियन रुपीज़. मतलब 13 लाख रुपए का अब आपको लिविंग एक्सपेंस शो करना होगा, जो कि पहले से 17% इंक्रीज़ है. और इसका भी यही रीज़न है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. एंड सेकेंड इज़ कि आप वहाँ जाओ तो आपको पास सफिशेंट अमाउंट हो फॉर योर स्टडीज़ एंड यू डोंट हैव टू डिस्टर्ब फ्रॉम योर अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़. आप दूसरी चीज़ें मत देखो. तो जेन्युइन स्टूडेंट्स वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट चाहती है कि आए और वही एनरोल करें. और इन सब चीज़ों के पीछे यही एक रीज़न है, ताकि वहाँ पर बच्चे जाकर मन लगा कर पढ़ें, ना कि ये सोचें कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेट्स ड्रॉप आउट. ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने जो करी हैं जस्ट बिकॉज टू गेट जेन्युइन स्टूडेंट. तो जीएसटी आपके लिए रहेगा, प्लस आपका लिविंग एक्सपेंस वहाँ पर जाने का, अब ऑस्ट्रेलिया का खर्चा आप बोल सकते हो कि बढ़ गया है. तो आई विल कीप यू अपडेटेड. थैंक यू.